जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके भी एक एक क्वेश्चंस आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। टोटल कितने क्वेश्चन दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट सभी क्वेश्चंस का एक अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक थ्योरी के साथ आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। इस फिगर्स में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री, इसका दूसरा एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री और तीसरा एक्सटीरियर एंगल x डिग्री दे रखा है। तो आपको 3.1 के वीडियो में भी मैंने समझाया था कि किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं, आप यहां पे समझ सकते हैं, फर्स्ट का अगर ए की बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। डन। तो आपको क्या क्या ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस? हाँ, बताते चलो। 125 प्लस 125 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। 250 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री और x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250, दैट इज x इक्वल टू 110 डिग्री। बहुत इजी निकल गया, कोई ज्यादा परेशानी हुई? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू लेना है 360 डिग्री, 125 प्लस x इक्वल टू 360 और यहां से इजिली x निकल गया। ठीक है। इसी का बी पार्ट देख लो। फिगर ये है, इसमें देखो, ये एक्सटीरियर एंगल कितना है? 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 70, ये x और ये हमें नहीं पता है। तो जो आपको पता है स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से ये अंदर वाला 90 है तो ये बाहर वाला भी 90 होगा, तभी ना दोनों का सम 180 होगा। इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा और सारे एक्सटीरियर एंगल का, ये भी यहाँ 90 है और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो आप वापस यही लॉजिक लिख सकते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। डन। तो एंगल सारे जोड़ लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। डन। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां पे आप देखेंगे इन सबको आपने सम किया है एलएचएस वाले को, तो कितना आ गया? 310 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री सी, तो कितना आ गया आपके पास? x इक्वल टू 50 डिग्री। तो फर्स्ट का बी पार्ट में कितना आ गया? एंगल 50 डिग्री। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 9 साइड्स और 15 साइड। एक्सटीरियर एंगल निकालना है आपको, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। मतलब कोई पॉलीगन है जिसके साइड 9 साइड्स हैं और दूसरे में 15 साइड्स हैं, तो इसके एक्सटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जनरली दोस्तों, देखो, एक्सटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अब इसी का अगर आपसे रिवर्स पूछा जाए कि नंबर ऑफ साइड बताओ, नंबर ऑफ साइड आपसे पूछा जाएगा तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? देखो, नंबर ऑफ साइड पूछा जा रहा है तो आप लिख देंगे 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, लेकिन एक्सटीरियर एंगल पूछा जा रहा है तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो इसमें देखो, आपसे यहाँ नंबर ऑफ क्या पूछा जा रहा है? एक्सटीरियर एंगल पूछा जा रहा है और साइड गिवन है, तो आप लिख सकते हैं 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड कितना है फर्स्ट में? 9,
इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36, 40 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकला, 40 डिग्री। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कितना निकलेगा दोस्तों, साइड कितने हैं, साइड है 15 साइड है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकलेगा, 360 अपॉन 15, कट करोगे 15 2 जा 15 4 जा, कितना आ गया, 24 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में कितने साइड होंगे इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। क्लियर है, देखो यही क्वेश्चन रिपीटेड है, थोड़ा लैंग्वेज में दे दिया तो थोड़ा आपको डेफर सा लग रहा होगा। हाउ मेनी साइड्स पूछ रहा है रेगुलर पॉलीगन का, जबकि कह रहा है एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू, अभी आपको बताया था नंबर ऑफ साइड पूछेगा तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है, 24। जब आप इसे काटोगे 24 1 जा 24 5 जा, कितना आ गया, नंबर ऑफ साइड कितना आ गया, 15 डिग्री नहीं है, सॉरी ये 15 आ गया। नंबर ऑफ साइड कितना हो गया, 15। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो मेरे हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पक्का पूछ लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से, हाउ मेनी साइड्स, अब यहां भी साइड निकालना है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल 165 है। देखो अब यहाँ इंटीरियर एंगल दे दिया 165। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, अभी मानना मत, मतलब वैसे मत समझ के चलना, या वैसे नॉर्मली मैं बता रहा हूँ पॉलीगन के रूप में। ये एक ट्रायंगल है, इसका इंटरनल एंगल कितना कह रहा है आपको, 165 है, और आपसे पूछ क्या रहा है, साइड पूछ रहा है। तो साइड के लिए आपको पता है, साइड के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, लेकिन आपको तो दे रखा है इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल तो है नहीं, एक्सटीरियर एंगल इन द सेंस ये बाहर वाला एंगल तो है नहीं। तो जब 165 ये है तो ये वाला भाई साहब कितना बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये वाला भाई साहब कितना बन जाएगा, 15 डिग्री बनेगा। मतलब आपको जो एक्सटीरियर एंगल चाहिए वो मिल गया। तो आप पहले इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, (180 - 165) क्या मिल गया आपको, 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल मिल गया 15 डिग्री। अब आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन 15 डिग्री, 15 2 जा 30, 15 4 जा 24 साइड हो गया। कितना हो गया, 24 साइड हो गया। कितने साइड हो गया, 24 साइड हो गया। ठीक है, 24 साइड हो गया। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। देखो क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन बन सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन बन सकता है क्या, ये आपसे पूछ रहा है। देखो ध्यान से, मान लेते हैं मैं ट्रायंगल ही बना लिया, तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 22 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स, अगर ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो नंबर ऑफ साइड्स तो 3 निकलना चाहिए ना। तो आप देखेंगे जब नंबर ऑफ साइड्स निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल होता है। लेकिन जब आप 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल मतलब 22 डिग्री से डिवाइड करोगे तो क्या पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। मतलब है कि होल नंबर में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो होल नंबर में आने से ही तो पता लगेगा ना, कि मान लो यहाँ आ जाता कि 15 साइड निकला, 4 साइड निकला, तब हम समझते क्वाड्रिलेटरल है। 15 निकलता, 8 निकलता, 9 निकलता, कुछ भी निकलता तो हम समझते पॉलीगन है। ठीक है, लेकिन यहाँ 22 से एक तो कटेगा ही नहीं पूरा पूरा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा।
तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो पॉइंट में कोई फिगर का क्या साइड्स हो सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ कि कोई पूछेगा मेरे से कि ट्रायंगल का तीनों, तो ट्रायंगल में कितने साइड होता है, तो मैं कह सकता हूँ क्या 3.5, या किसी भी पॉलीगन में कोई पूछेगा तो मैं कह सकता हूँ 7.3, नहीं कह सकते हैं, होल नंबर में आना चाहिए वो। तो ये पूरा पूरा कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं? नो। पूछ रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये पॉसिबल है? तो लिख देंगे नो। और क्यों नहीं है ये? तो लिखेंगे 22 इज, या ऐसा 360 इज नॉट डिविजिबल बाय, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है किससे? 22 से। 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाय 22 डिग्री। ठीक है, इसके बी पार्ट में देख लो दोस्तों, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल। अब तो आपने कह दिया कि एक्सटीरियर एंगल 22 आप नहीं ले सकते, लेकिन अब भाई साहब ने घुमा के कह दिया आपसे, तो ठीक है एक्सटीरियर नहीं लेना है तो आप इंटीरियर ले लो। तो क्या आप इंटीरियर ले सकते हो? और अगर नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते? देखो, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? फिर से मैं वही ट्रायंगल बना लेता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा कितना है 22, अंदर वाला ट्रायंगल है, एंगल है 22, तो जैसे अंदर वाला एंगल 22 तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 158, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो फिर से 158 से 360 पूरा पूरा कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ साइड निकलेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ साइड जब निकलेगा ही नहीं तो इसका मतलब कोई पॉलीगन बना ही नहीं। कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू, जब इंटीरियर एंगल 22 है तो एक्सटीरियर कितना मिला हमें? एक्सटीरियर इक्वल टू हो गया 180 माइनस 22, तो 158 मिल गया। लेकिन जब नंबर ऑफ साइड निकालते हो तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल डालते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल है आपके पास 158, ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, मतलब इसका भी नंबर ऑफ साइड होल नंबर में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 22 ना तो आप एक्सटीरियर ले सकते हैं ना तो आप इंटीरियर ले सकते। क्यों नहीं ले सकते तो आपको डिटेल में बता दिया मैंने। ठीक है, तो कह रहा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो लिख देंगे नो। ठीक है, बिकॉज 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाय 158 डिग्री। डन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। नहीं समझ में आए भाइयों तो पक्का कमेंट में डाल के पूछ लेना। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का कम से कम एंगल कितना हो सकता है? मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, छोटा से छोटा। मान लेता हूं मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसका छोटा से छोटा कितना ले सकते हो? रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हुआ? तीनों साइड सेम होंगे। मान लेते तीनों साइड आपका सेम है, तो तीनों साइड जब सेम है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 60 60। क्या इससे छोटा कोई हम एंगल ले सकते हैं इंटीरियर एंगल? अगर मान लो हम यहाँ 70 लेते हैं और 50 लेते हैं तो 50 50 180 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर हम 40 लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो 180 बनेगा? तीनों का सम नहीं बनेगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना बन रहा है? जो आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम इंटीरियर एंगल कम से कम कितना बन सकता है, वो है 60 डिग्री। कितना बन जाएगा दोस्तों? 60 डिग्री। ठीक है, कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। और बगल में लिखा हुआ है y, तो आप लिख सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव 3 साइड्स ऑफ इक्वल मेजर्स विद इंटीरियर एंगल 60 डिग्री ऑफ ईच एंगल, 60 डिग्री वैल्यू ऑफ ईच एंगल। ठीक है, रीजन में आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, जो रीजन पूछ रहा हुआ है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी की बात करें, कह रहा है बी में कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। जब आपका मिनिमम 60 है तो इसका मैक्सिमम कितना आप निकाल सकते हो? जैसे इधर 60 है तो इधर कितना आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120। इधर 60 है तो इधर कितना बनेगा 120। बनेगा नहीं मैक्सिमम एक्सटीरियर। अब बोलोगे नहीं सर हम तो, अब 120 आपने दे दिया इधर, तो इधर एटलीस्ट 3 साइड तो दिख तो रहा है
और ये निकालेंगे कैसे, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल 120 है, तो इससे काटा तो 3 साइड निकल गया। तो देखो 3 साइड है ना यहाँ पे, ये जो पॉलीगन है इसके 3 साइड है ना, है या नहीं है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो, तो आप 120 ले सकते हो। अब बात करते हैं सर हम 130 लेना चाह रहे हैं। देखो अगर मैं एक छोटे से ट्रायंगल की बात करूं, मैंने 130 ले लिया, तो सबसे पहले 130 डिविजिबल ही नहीं है 360 से, पॉलीगन ही नहीं बनेगा, ठीक है। 180 हम ले नहीं सकते एक्सटीरियर एंगल, 180 हम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, ठीक है। अब बात करते हैं कि नहीं सर मैं 90 डिग्री ले रहा हूं, ये यहां मैंने 90 डिग्री ले लिया, ठीक है, यहां मैंने कितना ले लिया 90 डिग्री। तो ये तो आप ले तो सकते हो, लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि भैया हम 120 भी तो ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ 60 हमारा फुल तो हो रहा है, 180 हो तो रहा है, तो आपसे मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो आप मैक्सिमम कितना दे दोगे 120 डिग्री। अब बोलोगे भैया 120 से हम ज्यादा लेना चाह रहे हैं, 130 ले, 140 वो डिविजिबल ही नहीं है, ठीक है। और जैसे ही 140 यहाँ लोगे तो अंदर कितना लेना पड़ जाएगा 40 डिग्री, और 40 करके कोई पॉलीगन बनाएगा नहीं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है। कोई क्वेश्चन में ऐसा भी है जो अभी आपको रिवीजन कराने की जरूरत पड़ेगी, आप एक बार इस पूरे वीडियो को देख लेना अच्छे से, मेरे हिसाब से आपको ये पूरा एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है, और अपने तबीयत वगैरह का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद,